मेरा नाम सप्तऋषि जायसवाल है और मैं धन्यवाद धनी मोड़ का रहने वाला हूँ। क्या मामला है कि आप लोग जिला ये स्टेडियम के सामने आप विरोध कर रहे हैं? बहुत टाइम से हमारा बैडमिंटन कोर्ट बंद था और कुछ दिन पहले डीएम सर का यहाँ पे आगमन हुआ। उन्होंने बोला कि अब इसको हैंडओवर कर देना चाहिए, और लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ की क्रीड़ा अधिकारी हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक हम नहीं खोलेंगे। जैसा कि आज सुबह हुआ था कि एडीएम सर आए तो फिर इन्होंने ऐसे ही खोल दिया और फिर उनके जाने के बाद फिर से बंद कर दिया। और ऊपर जैसे कि टेबल टेनिस का कोर्ट है उसमें भी अपना कब्जा करके उसमें आवास बना के रह रही हैं, तो ये दिक्कतें हैं। तो फिर जो है आज क्या हुआ इस समय जब हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है और ये बोले हैं कि अब बिल्कुल भी नहीं खेलना है, अब आप पैसा दीजिए चाहे कुछ भी करिए, अब हम आपको खेलने नहीं देंगे। और मतलब वही पैसे देने का दबाव बना रही हैं। ये पैसा क्या मतलब इसका कोई रसीद उसे देती हैं या फिर पैसा कैसे लेती हैं? ये पैसा कैश में लेती थी पिछले बहुत महीनों से, 3-4 महीने से तो मैं ही दे रहा हूँ, और ऑनलाइन कभी नहीं लेती थी, हमेशा बोलती थी कि कैश में दो। ये सभी खिलाड़ियों का यही कहना है या फिर केवल आपका कहना है? नहीं, ये सभी खिलाड़ियों का कहना है और वो सबसे लेती थी। तो आज सुबह क्या हुआ कि जो है कोई वीडियो बनाया आप लोग, क्या मामला है उसमें? हाँ, आज सुबह के वीडियो में उन्होंने खुद ही बोला है कि ये 2 नंबर का पैसा मैं ऑनलाइन नहीं लूंगी, मैं कैश में ही लूंगी। अच्छा जी। तो फिर इस समय आप लोग आए हैं शाम को खेलने, तो आपको मना कर दिया गया है? जी हाँ, इस समय हमें मना कर दिया गया है कि अब आप जाइए, अब हम आपको डीएम साहब आप लोग को आश्वासन दिए थे? हाँ, डीएम सर बोले थे कि परसों कोर्ट खुल जाना चाहिए, मतलब ये बात हो गई 1 हफ्ते पुरानी बात है कि परसों हैंडओवर हो जाना चाहिए, लेकिन आज भी वही हाल है, अभी भी हैंडओवर नहीं हुआ है। अच्छा, हैंडओवर भी नहीं हो गया है और खुल भी नहीं रहा है? जी हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हैंडओवर हो और हमें खेलने दिया जाए। जी, मेरा नाम करण है, मैं महाराजगंज का निवासी हूँ। हम लोग यहाँ पे हमेशा बैडमिंटन खेलने आते हैं महाराजगंज जिला स्टेडियम में। तो काफ़ी समय से यहाँ पे बैडमिंटन का जो स्टेडियम यहाँ कार्य हो रहा था, बन रहा था, तो 1.5 साल या 2 साल लगा बनने में। बनने के बाद फिर हैंडओवर का सिस्टम चलने लगा। तो हैंडओवर के दौरान हम लोग खेलते थे। यहाँ पे डीएम सर भी आए थे कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले। उन्होंने भी अप्रूवल दिया कि हैंडओवर चलता रहेगा, आप लोग खेलते रहिए। बट यहाँ की जो क्रीड़ा अधिकारी हैं हम लोग से 5 रुपये महीना लेती हैं, और अब जो अभी बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं लेते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हमने सुबह भी बहस हुआ था। सुबह इन्होंने साफ साफ बोला है कि हम 2 नंबर का पैसा हम नहीं लेंगे ऑनलाइन। यहाँ की शायद सरिता रानी का नाम है, जो है क्रीड़ा अधिकारी हैं। 500 लेती हैं, और मेरे जहाँ तक मुझे पता है यहाँ का जो फीस है 310 रुपया सरकारी फीस है, और रजिस्ट्रेशन जो लगता है वो 1200-1300 रुपये लगता है, ये फीस है यहाँ का। अब हम लोग यहाँ से कम 6-7 साल से यहाँ बैडमिंटन लोग खेल रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे हमें इतना ये प्रताड़ित कर रहे हैं, और जो लोकल यहाँ की जनता है उसको हरासमेंट हो रहा है। तो ये हम लोग की यहाँ पे दिक्कत है, और सब लोग यहाँ पे खेलने आते हैं, सब लोग के साथ ये समस्याएं हैं। ये पैसा लेने के बाद क्या हुआ है? ये पैसा अभी फिलहाल 3 महीने का पैसा मांग रही है, बोल रही है कि 3 महीने का आप लोग पैसा दिए, आप लोग पैसा नहीं दिए। हम लोग हर महीने 500 देते हैं इनको, और कैश लेती हैं, ऑनलाइन नहीं लेते, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन देंगे तो हमारे पास प्रूफ रहेगा, लेकिन ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करती हैं ये। और आज सुबह बाई चांस इन्होंने खुद ही कबूल दिया है कि मैं ऑनलाइन पैसा नहीं लेती हूँ, क्योंकि 2 नंबर का पैसा है, हिसाब से उन्होंने बोल रखा है। 2 नंबर का पैसा कैसा बात कर रही है? क्योंकि ये डायरेक्ट पैसा ले रही है, कहीं रजिस्ट्रेशन मेंटेन नहीं हो रहा है यहाँ पे, और गवर्नमेंट को पैसा नहीं जा रहा है सीधे। आपका आरोप यह है कि ये पैसा उनके जेब में जाता है? हाँ, क्योंकि कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई हमारे रसीद हमें नहीं मिलती है 500 का। अगर हमें सरकारी रसीद मिले तो हम समझेंगे कि हाँ ये गवर्नमेंट को पैसा जा रही है 500। आपके पास कोई वीडियो है इसका? वीडियो हमारे पास सुबह वीडियो बना था, जिसमें साफ साफ इन्होंने कबूला है कि ये 2 नंबर का पैसा मैं क्यूआर पे नहीं लूंगी। मेरा नाम विशाल पांडे है और मैं पुलिस लाइन के पास मुंडेरा का गाँव है, वहीं का निवासी हूँ। क्या कारण है कि आप स्टेडियम में इस रात में आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं? सुबह स्टेडियम में आया था रनिंग करने के लिए, तो अक्सर बैडमिंटन कोर्ट में जाता हूँ, अंदर बैडमिंटन खेलते हैं ना, मैं भी खेलता हूँ उधर। तो उसके लिए ये बैडमिंटन कोर्ट लॉक कर दी थी, और खुद अपने ऊपर जो टेनिस टेबल का कोर्ट है वहीं पर रहती हैं। इनको कहीं आवाज़ मिला होगा, वहाँ नहीं रहती है। टेबल टेनिस वाले को भी लॉक कर दी हैं वो। और बोलने पे कि पैसा आप लोग नहीं दिए हैं, तो बोला गया कि भाई 500 रुपया कितना लेंगे, तो बोली 500 रुपया, तो कैश दिया जा रहा था। तो साफ स्पष्ट बोली, उस वीडियो हम लोगों ने बनाया वहीं पे साइड में ही, बोलेंगे कि 2 नंबर का पैसा है और क्यूआर कोड पे ऑनलाइन हम नहीं लेंगे, 2 नंबर का ही पैसा है, कैश दीजिए आप लोग। एक लड़का रनिंग करने सुबह आया था, वो भी कंप्लेंट किया, उससे कह रही थी ये गुरुद्वारा नहीं है, इस पर चक्कर मत लगाया करो, उसका फीस पेमेंट करो तब जाके चक्कर लगेगा रनिंग करने के लिए। अब चूंकि स्टेडियम में सड़कें इतनी बिजी हैं, यहाँ की आवासीय शहरी योजना हो गई है, सब सड़कें बिजी हैं, सड़क पे बच्चे दौड़ेंगे नहीं। हम भी आते हैं सड़क, जब भी छुट्टी आते हैं 10 दिन 15 दिन के, स्टेडियम एक सारा रनिंग नहीं करेंगे, फिटनेस खराब होगी। तो यहाँ पे तो अधिकारी भी आते हैं, एडीएम वगैरह। हाँ, सुबह वो भी आते थे। सुबह एडीएम साहब के पास कॉल किया गया था, तो उन्होंने निर्देश दिया था कि बैडमिंटन कोर्ट ओपन हो जाए। तो जो यहाँ गार्ड साहब सुबह पोस्टेड थे उन्होंने ओपन किया, उनके साथ भी इन्होंने बहुत मिसबिहेव किया। जो भी अन्य अधिकारी या फिर नीचे के भी अधिकारी आ रहे हैं उनके साथ भी ये मिसबिहेव कर रही हैं। आसपास के और लोग भी आ रहे हैं, सबसे बदतमीजी कर रही हैं। स्पष्ट इनको 500 रुपये चाहिए,
वो भी 500 रुपये कैश ही लेंगे, ऑनलाइन नहीं लेंगे। उसका कोई न प्रमाण है कि वो सरकार के खाते में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है।